ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्युलेटेड पॉलीन एंड ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और कुछ अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कॉम्युलेटेड पॉलीन में एंड ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल में। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्युलेटेड पॉलीन की कॉम्युलेटेड पॉलीन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से देखा जाता है। कॉम्युलेटेड पॉलीन अपन जीआई में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपन ने दो केसेस पढ़े थे, एक इवन नंबर डबल बॉन्ड और दूसरा ओड नंबर डबल बॉन्ड। अब इवन नंबर डबल बॉन्ड की बात करें तो इवन नंबर डबल बॉन्ड में कभी भी जीआई नहीं होगा, क्योंकि कॉम्युलेटेड पॉलीन की कंडीशन क्या थी भाई जीआई देने के लिए कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो जीआई तो ये नहीं देगा। ऑड नंबर डबल बॉन्ड की बात करें तो ये जीआई दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। देगा कब कि अगर दोनों sp2 कार्बन की अगर डिफरेंट वैलेंसी आ गई तो जीआई दे देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जीआई नहीं देगा। मतलब ये जीआई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसकी बात अपन पहले जीआई में कर चुके हैं भाई। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इवन नंबर डबल बॉन्ड में कभी भी COS नहीं होती है, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है इवन नंबर डबल बॉन्ड में अगर बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी तो POS भी नहीं होगी। अगर दोनों sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी आ जाती है तो POS नहीं होने वाली है। अगर एक sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होगी, अगर एक sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी हो, मतलब एक की सेम हो एक की डिफरेंट हो, तो उस केस में आपकी POS हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इवन नंबर डबल बॉन्ड में जीआई कभी नहीं होगा, COS कभी होता नहीं है। अगर दोनों sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी POS नहीं होगी, अगर एक कार्बन की सेम वैलेंसी तो POS हो जाएगी। इतने से पॉइंट अपन को अपने दिमाग में रखना है इवन नंबर डबल बॉन्ड के केस में कॉम्युलेटेड पॉलीन में। अब ऑड नंबर डबल बॉन्ड के केस की अगर बात करें तो यहां पर जीआई दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। यहां पर हमेशा POS होती है, हमेशा क्या होती है POS होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सिस में नहीं होती सेंटर ऑफ सिमेट्री और ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इसमें POS प्रेजेंट है तो मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमेशा। जो आपका ओड नंबर डबल बॉन्ड है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उसमें POS तो हमेशा प्रेजेंट है। अगर POS या COS में से एक भी प्रेजेंट हो जाता है तो आपका कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को दिमाग में कैसे बिठाएं बाबा जी बताएंगे भाई, ठीक है। अब इन कहानी को जितना भी अपन ने पढ़ा उसे थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं। इवन नंबर डबल बॉन्ड, ओड नंबर डबल बॉन्ड। इवन नंबर डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो इवन नंबर डबल बॉन्ड में जीआई कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीआई की कंडीशन है कि आपके डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो यहां पर तो इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो जीआई ये नहीं देगा। ओड नंबर डबल बॉन्ड में जीआई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब कि अगर बोथ sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी आ गई तो जीआई दे देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीआई नहीं देगा भाई। अब यहां पे अगर बात करें तो इवन नंबर डबल बॉन्ड में COS कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं होती है। अगर दोनों sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी तो POS भी नहीं होगी। अगर एक कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी आई तो POS हो सकती है। अब यहां पर अगर बात करें ऑड नंबर डबल बॉन्ड में जीआई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। POS हमेशा प्रेजेंट होता है। COS सिस में नहीं होता, ट्रांस में होता है। अगर POS हमेशा प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे इस केस को समझें यार, यहां पर देखो एग्जांपल देके रखे हुए मैंने कॉम्युलेटेड पॉलीन के। अब ये जीआई देगा या नहीं देगा उसकी बात करते हैं। अब जीआई की कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। यहां तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब जीआई तो ये नहीं देगा। POS है या नहीं है, इवन नंबर डबल बॉन्ड है। इवन नंबर डबल बॉन्ड में COS क्या होती है, कभी नहीं होती है। POS की बात करते हैं कि POS होगी या नहीं होगी। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो sp2 कार्बन है उनकी क्या आ रही है भाई, अलग अलग वैलेंसी आ रही है।
ठीक है, एक sp2 कार्बन की यहां पर इसकी सेम वैलेंसी आ रही, एक sp2 कार्बन की अलग वैलेंसी आ रही है। मतलब यहां पर ये वाला केस बन रहा है कि अगर एक sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी है तो क्या होगी भाई, pos प्रेजेंट होगी। तो यहां पर pos तो है लेकिन COS कभी नहीं है। अगर pos प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ओड नंबर डबल बॉन्ड देके रखा है। ओड नंबर डबल बॉन्ड देके रखा है तो सबसे पहले GI चेक करेंगे, GI देगा या नहीं। GI की कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो यहां पर देखेंगे इस कार्बन की एक H HCl, एक H HCl, मतलब डिफरेंट वैलेंसी तो आ रही है, मतलब ये GI तो देने वाला है, मतलब ये GI भाई देगा, ये कंफर्म बात है। अब यहां पर अगर ओड नंबर डबल बॉन्ड है तो pos तो हमेशा प्रेजेंट होती है, ये कंफर्म बात है। अब बात करते हैं कि COS होगी या नहीं होगी। COS की अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या है कि 2 H सेम साइड आ रहे हैं या 2 Cl सेम साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, सिस है। और सिस में COS नहीं होती है, pos प्रेजेंट है, COS है नहीं, तो ये कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉम्युलेटेड पॉलीन में इवन नंबर डबल बॉन्ड है। इवन नंबर डबल बॉन्ड है, GI देगा कि नहीं देगा, तो GI तो नहीं देने वाला है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि pos है या नहीं है। यहां पर एक बात कंफर्म है कि COS तो कभी नहीं होगी क्योंकि इवन नंबर डबल बॉन्ड है, COS नहीं होने वाली है यहां पर। अब बात करें pos है या नहीं। pos की अगर बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो ये sp2 कार्बन है, ठीक है, इनकी एक वैलेंसी H है, एक Cl है, एक Cl है, एक H है, मतलब दोनों sp2 कार्बन की अलग अलग वैलेंसी आ रही है। और दोनों sp2 कार्बन की अगर अलग अलग वैलेंसी हैं मतलब pos भी नहीं होगी। COS है नहीं है, pos है नहीं है, मतलब कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमारे पास इवन नंबर डबल बॉन्ड वाला केस है और इवन नंबर डबल बॉन्ड में GI तो कभी होगी नहीं, ये कंफर्म बात है, तो GI तो नहीं देने वाला है। COS यहां पर होती नहीं है। pos की बात करेंगे कि pos है या नहीं है भाई, मतलब इन कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इसकी एक वैलेंसी CH3, एक H, एक CH3, एक H, अलग अलग वैलेंसी आ रही हैं। अगर दोनों sp2 कार्बन की तो pos भी नहीं होगा, और pos नहीं है, COS है नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। मतलब अगर आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान है, मतलब तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं कॉम्युलेटेड पॉलीन में, बहुत रफ्तार से सॉल्व करने वाले हो भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कॉम्युलेटेड पॉलीन में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये सारी बातें कॉम्युलेटेड पॉलीन की। तो अपन ने बात करी थी शुरू में कि अपन दो टॉपिक पर बात करेंगे आज। पहला कि कॉम्युलेटेड पॉलीन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है, और दूसरा ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में किस तरह से होता है। तो यहां पर कॉम्युलेटेड पॉलीन की बात खत्म होती है और स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। हमारे पास आता है यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, ठीक है। अब बाइफिनाइल की बात करें तो बाइफिनाइल जो आपका होता है वो एक प्लेनर कंपाउंड होता है, इस तरह का एक होता है भाई, ये दो बाइफिनाइल हैं, रिंग्स हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों दे रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर ये बाइफिनाइल के केस में ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये भी एक ऑर्थो, इसे ऑर्थो डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऑर्थो डैश है और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि बाइफिनाइल के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन पर, दोनों रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर अगर 4 ग्रुप लगा दिए जाएं, 4 अलग अलग ग्रुप लगा दिए जाएं, तो उससे होता क्या है कि इन दोनों के स्टेरिक रिपल्शन के कारण, ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये रिंग क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब अगर ये रिंग वर्टिकल रहेगी तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये अगर हॉरिजॉन्टल रहेगी तो ये वर्टिकल हो जाएगी। मतलब जैसे ही आपने ऑर्थो पोजीशन पर दोनों रिंग के 4 ग्रुप को लगाए तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये दोनों रिंग एक दूसरे की परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगी। मतलब एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल है तो पहला हॉरिजॉन्टल, तो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाती हैं। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है भाई, इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से तो ये क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दे देता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है यहां पर, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दे देता है भाई। तो याद रखना है कि बाइफिनाइल प्लानर होते हैं, और जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पर 4 ग्रुप को लगाते हो तो
तो स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये दोनों रिंग एक दूसरे की परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाती हैं। एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल, पहला वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल। और ये जो कार्बन है इन दोनों के बीच में क्या रखता है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। दूसरा जो पॉइंट तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है वो ये है कि यहां पर COS कभी नहीं होती है, यहां पर COS कभी नहीं होती है, ठीक है, COS नहीं होती। अब POS की बात करें, अगर ये दोनों रिंग जो है फिनाइल रिंग है, अगर यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर अगर अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, यहां पर अलग ग्रुप है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पे अलग है, ठीक है, तो अगर बोथ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन तो आपका POS नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोथ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन देन नो POS, COS होता नहीं है और इस केस में POS होगा नहीं। कैसे, देखो यहां पर इस पॉइंट को अगर समझ नहीं आया तो एग्जांपल के बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जांपल से यहां पर देखें कि आपके पास एक बाइफिनाइल है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं देख रखा, मतलब ये हाइड्रोजन लगे हुए होंगे भाई, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगे, क्या POS होगा या नहीं होगा। POS में ये कहा गया है कि अगर दोनों रिंग पर जो ऑर्थो पोजीशन में अगर वहां पर डिफरेंट ग्रुप हैं तो POS नहीं होगा, मतलब यहां पर PS होगा भाई, सेम ग्रुप लगा के रखे हुए हैं। COS यहां पर होता नहीं है, POS है, COS है नहीं, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात करें तो यहां पर दूसरा ग्रुप देके रखा हुआ है, तो ये तो सेम आ गए, ठीक है, ये तो सेम है, ठीक है, POS होगा या नहीं, दोनों बोला है, इसने क्या बोला है, दोनों, बोथ रिंग्स अगर डिफरेंट ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पर तो POS नहीं होगा। यहां पर एक पर सेम है, मतलब POS क्या होगा भाई, यहां पर प्रेजेंट होगा, COS होता नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर अब यहां पर देखो, यहां पर NO2 यहां पर COH सेम ग्रुप आ रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे भाई, ठीक है, दोनों रिंग के अलग अलग ग्रुप नहीं आ रहे हैं, मतलब यहां पर POS प्रेजेंट होगा, COS होता नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बहुत काम का, ये AIPMT 2016 का क्वेश्चन है, AIPMT 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत कम बच्चों से ये बना था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। तो अब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी वो पूछ चुका है भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक SO3H है, एक CH3 है, एक CH3 है, एक SO3H है। यहाँ पर तो दोनों रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, और अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं तो POS नहीं होगा, COS होता नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके AIPMT 2016 में आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमुलेटेड पॉलीन से और बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में। जो आपके काम के पॉइंट्स हैं वो आपको लिखवा दिए गए हैं, वही चीज आपको दिमाग में रखनी है, और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उन पॉइंट्स को वहां पर इंक्लूड कर देना है, क्योंकि जैसे ही वो पॉइंट आपके दिमाग में चलेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बनने वाले हैं। तो इस तरह से अपन कॉमुलेटेड पॉलीन और ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल के जितने भी क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।